जय हिंद। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसे समांतर श्रेणी भी बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एपी बोलते हैं, यानी कि इससे ए और इससे पी लेकर एपी बोले, और हिंदी इसका समांतर श्रेणी होता है। तो देखिए, चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम से ही आपको समझ में आ रही होगी कि समानांतर मतलब पैरेलल। पैरेलल कब होता है? जबकि उसका डिस्टेंस सेम होता है। तो समांतर का मतलब हो गया डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस बोले तो डिफरेंस सेम हो। श्रेणी मतलब होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन की बात जब भी होगी तो यानी कि सेम अंतर के साथ, समानांतर का मतलब क्या हुआ? सेम अंतर के साथ प्रोग्रेशन हो। जैसे मान लीजिए अंतर क्या, सपोज कीजिए 1 2 3 4, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सब में एक जोड़ रहे हैं हम, यानी कि सब में एक ऐड कर रहे हैं, तब जाके ये अगला टर्म हमको मिल रहा है। ये टोटल हम लोग टर्म लिख रहे हैं, जितने भी नंबर हम लोगों को दिख रही है इसमें सभी क्या है? टर्म है। तो 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ जाके हम 20 दे देते हैं, तो क्या हम देख रहे हैं कि सबका अंतर जो है ना समान है। 2 में से 1 घटाइए 1 होगा, 3 में से 2 घटाइए 1 होगा, 4 में से 3 घटाइए 1 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अंतर समान है, यानी प्रोग्रेशन जो हो रहा है, ये प्रोग्रेशन हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है? समान अंतर के साथ हो रहा है। तो समान अंतर के साथ ये जो प्रोग्रेशन है, इसे ही हम लोग समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि 100 के बाद जो ये प्रोग्रेशन चालू हुआ है, -30 सब में ऐड हो रहा है। ये -30 को जब 100 में हम लोग ऐड करते हैं तो 70 आ रहा है। 70 में फिर -30 को ऐड करेंगे 40 आ रहा है। 40 में -30 को ऐड करेंगे 10 आ रहा है। 10 में -30 को ऐड करेंगे तो -20 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या देख रहे हैं कि ये भी प्रोग्रेशन जो हुआ है हमारा समान अंतर के साथ हुआ है, यानी सेम डिफरेंस के साथ हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज अगर हम लोग कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये 5 है, 5 के बाद भी 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस है ना वो 0 है। 5 में से 5 गया कितना होगा? 0। फिर 5 में से 5 गया 0, 5 - 5 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि चाहे हम कितनों भी इसमें जो है टर्म लिख लें, 5 ही आने वाली है। ये भी हमारा एपी है क्योंकि इसका भी डिफरेंस सेम है। सॉरी, -0.5 का आ रहा है। यहाँ जो हम डिफरेंस देख रहे हैं कितना का आ रहा है? 0 का आ रहा है। ठीक है, यानी डिफरेंस जो हम लोग दिख रहे हैं ये हमारा कितना का आ रहा है? 0 का आ रहा है। ये हमारा कितना का आ रहा है? 0.5 का आ रहा है। ये -30 का आ रहा है और ये +1 का आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है ना, तो हर जगह सेम डिफरेंस है। तो सेम डिफरेंस को हम लोग कॉमन बोल सकते हैं। पहली बात है कॉमन डिफरेंस। हाँ, समझने वाली बात ये है कि ये 4 चीज, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म और लास्ट टर्म, ये जानना हम लोगों को इसमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब हम अगले से नेक्स्ट टर्म से अगर बिफोर टर्म को घटाते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। जैसा कि सब में आप देख रहे हैं, 70 में 100 को घटाएंगे तो 30 होगा, -30 होगा, तो ये हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, छोटी डी से, स्मॉल लेटर डी से, फर्स्ट टर्म को ए से, उसके बाद जो है कॉमन डिफरेंस को डी से, नंबर ऑफ टर्म यानी कितना नंबर है काउंट कीजिए। हालांकि इसमें किसी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसमें पता चलेगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट में जो है 20 अब आप लास्ट में दिख रहा है, तो इसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। पर ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि ये टोटल टर्म कितना होगा? 20 पर जाके 20th टर्म पर 20 होगा। जैसे फर्स्ट टर्म पे फर्स्ट है, सेकेंड टर्म पे 2 है, थर्ड टर्म पे 3 है,
फोर्थ टर्म पे 4 है, पांचवा पे 5 है, तो 20वां पे जो है 20th टर्म पे जो है यानी कि n ये जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, n 20 हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये नंबर ऑफ टर्म को हम लोग n से डिनोट करते हैं, और लास्ट टर्म जो आपको ये दिख रहा है, जितना भी लास्ट टर्म आपको दिख रहा है ना, ये लास्ट टर्म इसमें तो नहीं है, लास्ट टर्म को an बोलते हैं, या अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे l से भी डिनोट किया जाता है। तो चलिए जितना भी है पहले वाले टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। ये जो पहले वाली हमको दिख रही है, जब भी आपको कोई नंबर AP में हो तो पहले वाले टर्म को a बोलेंगे, उसके बाद अगले से पिछले को घटा दीजिएगा तो ये आपका a हो गया, अगले से पिछले को घटा दीजिएगा क्या हो जाएगा, d, और उसके बाद टोटल को काउंट कर लीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, n, और लास्ट वाला टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, an होगा। तो अब जो है हम लोग समझेंगे कंडीशन फॉर AP के लिए क्या कंडीशन है, चलिए देखते हैं। AP का अब हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, डिफिनेशन को समझने का भी प्रयास करते हैं। हालांकि पहले तो हम लोग समझ लिए कि AP क्या है। आप क्या देख रहे थे कि एक पहला टर्म होता था और उसमें जो है अगले वाले टर्म से जब पिछले वाले टर्म को हम लोग घटाते थे तब जाके जो है कॉमन डिफरेंस यानी कि D निकलता था। अब क्या करेंगे ना, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, यानी कि AP अगर आपसे पूछेगा क्या है तो ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ठीक है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 4 लिखे, 6 लिखे, 9 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, इसको AP कहेंगे। ये भी तो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये भी क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है। इसको हम लोग AP नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, अब ध्यान दीजिए। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, चलिए लिस्ट ऑफ नंबर तो है ये, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, मतलब हर टर्म जो होता है ना कैसे ऑब्टेन्ड होता है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी पिछले टर्म में जब आप कोई फिक्स टर्म को ऐड करते हैं, यानी कि ये पिछला टर्म जो है और क्या है, टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी पहले टर्म को सिर्फ छोड़ दीजिए। AP कहता है कि आप पहले टर्म को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के चलिए, बाकी जो अगला टर्म आएगा ना तो कोई एक फिक्स्ड नंबर होगा जिसे आप ऐड करके जो है इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई फिक्स्ड नंबर हम 3 ले लेते हैं, ये हमारा फिक्स्ड नंबर है। कोई भी फिक्स्ड नंबर जो है हमारा 3 ले लेते हैं अपने मन से, आपका मन है तो कुछ और भी ले सकते हैं, आप 3 ले लीजिए। तो 4 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 में अब 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10। 10 में 3 को ऐड करेंगे 13। 13 में 3 को ऐड करेंगे 16। 16 में 3 को ऐड करेंगे 19। तो ये जाके तब हमारा AP बनेगा, यानी कि पहला टर्म को छोड़कर उसमें कोई जब फिक्स टर्म को आप ऐड करते रहिएगा ना तभी जाके आपका AP कहलाएगा, AP में वो टर्म होगा। अब देखिए ये क्यों नहीं हुआ, 4 में हम 2 ऐड किए तो 6 हुआ। तो चलिए यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 ऐड किए, 6 में अब 3 ऐड करेंगे तब 9 होगा, फिर 9 में देख रहे हैं 11 करने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 3 2 यहाँ पे 4 यहाँ 3 हो गया, तो ये हमारा फिक्स नंबर कोई भी नहीं है। तो जब आप पहले वाले टर्म में कोई फिक्स्ड नंबर को ऐड करते जाइएगा अगले प्रीसीडिंग टर्म में, मतलब जो भी टर्म आपका बनने वाला है तभी जाके वो AP होगा। यानी कंडीशन क्या है AP होने के लिए, ये फिक्स नंबर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसी फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो कॉमन डिफरेंस जब आपको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, अगले से पिछले को घटा देंगे। तो यानी कि ये 3 निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 4 से 7 को, 7 से 4 को घटाइएगा तो 3 होगा, 10 में 7 को घटाइएगा 3 होगा, 13 में 10 को घटाइएगा 3 होगा। तो यानी फिक्स्ड नंबर निकालने के लिए हमेशा अगले से पिछले को घटाइएगा, है ना, तब जाके आपका D होने वाला है। तो ये देखिए कैसे है, ये 4 आपको बोले पहला को छोड़कर, तो पहला टर्म को हम क्या बोलते हैं, A। पहला टर्म हमारा A है, और दूसरा टर्म के लिए यानी कि A, A2, A3,
A4 A5 और ये आपका A6 है। तो पहला A, दूसरा A2 A3 A4 A5 A6, आप इसको AN भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लास्ट में है। N पता है तो आपको, इसलिए ये मेरा N पता है हमको। N जब पता नहीं हो ना तब जाके आप जो है AN लिख सकते हैं। यहाँ तो N हमारा पता है, हम जान रहे हैं ना कि ये छठा टर्म जाके है, 6th टर्म है, A6 हो गया आपका। अब देखिए 4 में देखिए क्या हुआ, A निकालने के लिए तो 4 को तो हम लिख लिए, A के लिए हम A ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन A2 के लिए क्या किए, 4 में 3 को जोड़े ना जी, यानी कि A में हम क्या किए, D को जोड़े। A में क्या किए हम, D को जोड़े। तीसरी बात क्या है, A3 के लिए क्या किए हम, A में 3 दूनी 6 यानी कि 2D को जोड़े। अब A4 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 में से 1 घटा दीजिए यानी A + 3D। A5 के लिए क्या करेंगे, A + 4D। A6 के लिए क्या करेंगे, A + 5D। तो ये हमारा जो होता है ना तरीका होता है, क्या है कि पहला टर्म तो हमारा A होगा, दूसरा क्या है A2 जब है तो यानी A प्लस 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो A2 बराबर हो गया A + 1D, A3 बराबर हो जाएगा A + 2D। A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 3D। A5 निकालने के लिए A + 4D। A6 निकालने के लिए A + 5D। तो यानी आप नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज नहीं करिएगा तो ठीक है, आप ये जो फिक्स्ड नंबर है उसको ऐड करते रहिए। तो ये फिक्स्ड नंबर जो है क्या सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, नहीं। तो आप पहले भी जो मैंने शुरुआत किया था उसमें भी बताया था, कभी देख रहे होंगे आप, निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि ये जो फिक्स्ड नंबर है ना ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी D आपका 0 भी होगा, पॉजिटिव में भी होगा और निगेटिव में भी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन एपी होगा, कौन एपी नहीं होगा। तो जिसका D सेम है, मतलब जिस लिस्ट ऑफ नंबर में, यानी कि ये लिस्ट ऑफ नंबर है, इसका D अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तभी जाके ये एपी होगा, नहीं तो एपी नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है ना चैप्टर का सवाल पे चलते हैं। एनसीईआरटी का 5.1 में है ये चैप्टर, उसके सवाल पे चलते हैं। सभी सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके, फिर 5.2 में चलेंगे, फिर 5.3 में जो है टोटल को ऐड करने का काम करेंगे, ठीक है। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए, यानी पहला टर्म आपका ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो यानी कि पहला टर्म अगर दिया हुआ है तो यानी 4th टर्म लिखने के लिए बोल रहा है, तो पहला टर्म आपका क्या दिया हुआ है, 10, और डी क्या दिया है, 10, यानी कि फिक्स्ड नंबर आपका क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो क्या करिएगा, आप जोड़ते जाइए ना, 10 में 10 को जोड़िएगा तो अगला 20 होगा, 20 में 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 30, 30 में 10 को जोड़िएगा तो 40। आपका ये फर्स्ट 4 टर्म निकल गया। क्वेश्चन यही ना कह रहा है जी, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स्ड नंबर होता है जिसे आप ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकालते हैं उसी को डी बोलते हैं। तो यानी कॉमन डिफरेंस डी तो दिया हुआ है हमारा, पहला टर्म ए 10 है आपका और डी को आप क्या कीजिए सब में जोड़ते जाइए, या नहीं तो मतलब आपको फर्स्ट 4 टर्म बोला, तो फर्स्ट 4 टर्म बोला तो क्या क्या बोला, ए बोला, A2 बोला, A3 बोला और A4 बोला। A के लिए तो आपको 10 दिया हुआ है, A2 के लिए आप जान रहे हैं A प्लस क्या है D, A3 के लिए A प्लस 2D, A4 के लिए A प्लस 3D, ठीक है। तो ये तो 10 हमारा है ही, 10 में हम जो है 10 को ऐड करेंगे, D भी हमारा 10 है, A प्लस 2D का मतलब क्या हुआ, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10। तो हमारा क्या निकल रहा है, 10, 20, 2 10 या 20 प्लस 10 30,
3 10 जार 30, 30 + 10 40। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको जैसे निकालना होगा, जैसे मान लीजिए अगर पूछेगा आपका ए है, ए भी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, आप 15th टर्म फाइंड कीजिए, यानी कि A15 फाइंड करने के लिए आपको बोलेगा, जबकि ए और डी दिया हुआ है। आराम से A15 इक्वल टू क्या होगा, A + 14D। ए आपका कितना है, 10 है, 14 × 10 क्या हो जाएगा, 150। तो आपने क्या देखा कि जब ए और डी हमें पता हो तो हम कोई भी टर्म, कितनों सारा टर्म हम निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल ये है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये आपको बता रहा है कि ये एपी है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। फाइंड ए एंड डी। तो ए एंड डी यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो खैर हम तो देख रहे हैं, हमको दिख रहा है, ठीक है। तो पहले के लिए ए हमारा क्या हो जाएगा, 3, और दूसरे के लिए हमारा हो जाएगा 0.6। डी निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगले से पिछले को घटाना है। तो यानी 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। डी हमारा कितना आ गया, -2। बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले ही हमारा क्वेश्चन में बोल दिया है कि फॉर द फॉलोइंग एपी, ये एपी है, तो यानी डी कहीं भी हम देखेंगे तो बराबर ही होगा। मन है तो आप इससे इसको घटा लीजिए, इससे इसको घटा लीजिए, जिससे आपको घटाना है घटाइए, आपका मन है। अरे भैया आपका कॉपी है, आपका कलम है, तो आपका भी मन होगा। तो अब मान लीजिए हम कहेंगे ना इससे इसको घटाएंगे हम, तो डी निकालने के लिए 3.9 माइनस क्या करेंगे हम, 2.8 कर देंगे। 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, यानी हम डी कितना हमारा हो गया, 1.1 हो गया। तो ये फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका पहला चैप्टर जो एपी का था वो एनसीईआरटी बुक का ख़त्म होता है। इसी के रिलेटेड अगर सवाल अगर दे, थोड़ा सा घुमा के भी दे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, दिमाग लगाना है कि एपी का मतलब यही होता है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर है, जहां पहले टर्म को छोड़ दिया जाए तो उस टर्म में अगर कोई फिक्स नंबर, यानी पहले कोई टर्म है जो कि कहीं से हम ले आएंगे और उसमें कोई फिक्स नंबर को जब हम ऐड करते रहेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा, एपी बनेगा। वही फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस यानी डी बोलते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो हमको तो अगले टर्म से पिछले टर्म को हमेशा घटाएंगे। धन्यवाद।